एक्सपीरियंस रहा है और अभी तक की जर्नी कैसी रही है एज ए डॉक्टर? मेरे को ना केवल इंडिया से बल्कि 23 कंट्रीज से पेशेंट्स मिले हार्ट के, जिन्होंने मेरी कैपेबिलिटी पे विश्वास किया, मेरे से एंजियोप्लास्टीज करवाई, हार्ट के होल बंद करवाए बिना सर्जरी के, कैथेटर बेस्ड टेक्निक से, पेस मेकर्स लगवाए, जो हार्ट के 3 वेल्व बैलून से खोले जाते हैं। उसके लिए भी मेरे को पिछले 20 साल से मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। एक तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया 25 साल का हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करने का, तो उस रिच एक्सपीरियंस का फ़ायदा मैं लोगों को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे पाऊँ। आपका ये हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के बाकी हॉस्पिटल से किस तरह डिफरेंट है? जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए हैं जी। वो एक्सक्लूसिवली नहीं है, पर दिल्ली एनसीआर में बहुत थोड़े हॉस्पिटलों में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी। फ़र्क क्या है कि दिल्ली जैसे दिल्ली और गुड़गांव जैसी सिटीज़ में उनके जो बिल बनता है उसी इक्विपमेंट को, उसी कैपेबिलिटी के स्किल्ड डॉक्टर का, वो हमारे हॉस्पिटल में उसका हो सकता है 50% से भी कम बिल बने। इक्विपमेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, स्किल्ड मैन पावर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जितना स्टाफ चाहिए उससे ज़्यादा रखा, ताकि पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो उस समय स्टाफ ना अवेलेबल हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में भी पेशेंट के लिए रात को नहीं उठ के आते, तो हमारे यहाँ पे हमने 24 आवर्स एंजियोप्लास्टी या दूसरी इमरजेंसीज हैं उसके लिए सीनियर डॉक्टर आके एंजियोप्लास्टी करता है जी। तो उसमें सुबह तक की वेट करने में हार्ट ख़राब हो जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट जाना चाहता है तो उसकी क्वेरी ये रहती है कि मुझे जो हेल्थ केयर है उसको मैं कैसे एक्सेस करूं, वो कंप्लीट मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो क्या NABH या NABL की तरफ से किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन हॉस्पिटल को मिला हुआ है अभी तक? जी, मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि SSB हॉस्पिटल जो है हमारा वो NABH भी है और NABL भी है जी। तो NABL का मतलब हमारे रिपोर्ट्स जो हैं वो भी स्टैंडर्ड के हैं, चाहे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, जितने भी टेस्ट हैं, CT स्कैन, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड हैं। और उसी तरह से जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स दे रहे हैं वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है जी। तो वो दोनों हमें मिले हुए हैं। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. The renowned senior interventional cardiologist Dr. SS Bansal, who is committed to provide the best healthcare facilities to the people. इन्होंने शुरुआत की है फरीदाबाद में एक नए हॉस्पिटल की जिसका नाम है SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. क्या कुछ फैसिलिटीज़ खास हैं इस हॉस्पिटल में? कौन कौन सी सर्जरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन सी न्यू एडवांस टेक्निक्स के थ्रू यहाँ पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी बेस्ट हेल्थ केयर का आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है लेते हैं हमारे साथ मौजूद चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SS बंसल से। डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू। डॉक्टर बंसल, आपसे मैं बात करना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। आपने ये फरीदाबाद में एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, तो अभी तक का सबसे पहले आपका ये जान बताएं कि कितना एक्सपीरियंस रहा है और अभी तक की जर्नी कैसी रही है एज ए डॉक्टर? देखा, ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 26 साल पहले फरीदाबाद आया था जी। और उससे पहले मैं DM कार्डियोलॉजी मैंने किया, DNB कार्डियोलॉजी किया, अमेरिकन फेलोशिप्स वगैरह लेके उसके बाद आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम द सिटी ऑफ फरीदाबाद ओनली। जी। तो एस्कॉर्ट्स वाज द ओनली कॉरपोरेट हॉस्पिटल इन हरियाणा। तो वहाँ 94 में कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर भी नहीं था, पूरे हरियाणा में ही नहीं था, और उस समय कोई कार्डियोलॉजी के बारे में किसी को कंसेप्ट नहीं था हरियाणा में कि ECG की इम्पोर्टेंस क्या है, इको की क्या इम्पोर्टेंस है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था जी। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं 94 में मैंने हरियाणा को चुना, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन हरियाणा। तो हरियाणा में एस्कॉर्ट्स से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जी। वहाँ पे मैंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, 8 साल तक मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैंने मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट
एक हमने किराए की बिल्डिंग लेके शुरू किया फरीदाबाद में, जी। क्योंकि एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टीज के लिए मुझे दिल्ली के एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जी। तो मैंने यहीं पे वो फैसिलिटी शुरू की और हरियाणा की फर्स्ट एंजियोप्लास्टी करने का मुझे सौभाग्य मिला। और उसके अलावा जितने हार्ट के प्रोसीजर्स हैं, चाहे पेस मेकर इम्प्लांटेशन है, चाहे हार्ट की बाईपास सर्जरी है, या जितने डिवाइस होते हैं हार्ट के अंदर वो डालने के लिए, वो डिवाइस जो हैं सारे मुझे डालने का मौका मिला पहली बार हरियाणा में। क्योंकि मैं उससे पहले हरियाणा में ये सारी चीज़ों के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, हरियाणा में फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये है सन 1994 की बात। जी। तो 1994 के बाद 2002 में मैंने अपना डेडिकेटेड हार्ट सेंटर हमने शुरू किया एज ए डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल एंड पार्टनर ऑफ द हॉस्पिटल। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को हरियाणा में फ़र्स्ट टाइम शुरू करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके बाद हमने एक काफ़ी बड़ा सेंटर बनाया हार्ट का, उसमें मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक काम किया। 2002 से लेके ये कैन से 2020 तक जी। मैंने वो सेंटर चलाया और उसमें सारी स्पेशलिटीज़ डेवलप की। लोगों का इतना प्यार मिला, लोगों ने, फरीदाबाद के लोगों ने ही नहीं, मुझे पूरे इंडिया से मुझे पेशेंट दिखाने आए। जी। और इंटरनेशनल पेशेंट्स जो पर्टिकुलरली बाईपास नहीं कराना चाहते थे और कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज़ के लिए तैयार थे, तो उनकी हमने कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज़ की, जिसके लिए लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज़ किया। मेरे पास पेशेंट यूके से भी आए, 23 कंट्रीज से मेरे पास पेशेंट्स आए एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए। तो ये मेरे लिए बड़ी एक प्राउड की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई फील सो प्राउड कि मेरे को ना केवल इंडिया से बल्कि 23 कंट्रीज से पेशेंट्स मिले हार्ट के, जिन्होंने मेरी कैपेबिलिटी पे विश्वास किया, मेरे से एंजियोप्लास्टीज करवाई, हार्ट के होल बंद करवाए बिना सर्जरी के, कैथेटर बेस्ड टेक्निक से, पेस मेकर्स लगवाए, और उसके अलावा उन्होंने मेरे से हार्ट के जो वाल्व सिकुड़ जाते हैं जी, उनको बिना सर्जरी के खोलने की टेक्निक होती है माइटल बलून डायलिटेशन, वो, और दूसरे वेल्व एओर्टिक बलून डायलिटेशन, पल्मोनरी वेल्व, जो हार्ट के 3 वेल्व बैलून से खोले जाते हैं, उसके लिए भी मेरे को पिछले 20 साल से मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जी। और पिछले 10 साल से विदेशों से पेशेंट आ रहे हैं जी। ये मेरी जर्नी बड़ी प्लेजेंट रही, क्योंकि मुझे लोगों का बड़ा विश्वास और प्यार मिला। ना केवल लोगों का, जितने हमारे अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने खुद की एंजियोप्लास्टी मेरे से कराई, डॉक्टर्स ने अपने पेरेंट्स की एंजियोप्लास्टी मेरे से कराई, ब्रदर सिस्टर्स की करवाई, रिलेटिव्स की कराई, फ्रेंड्स की कराई। जी। तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात थी कि लोग मेरे पे इतना विश्वास करते हैं कि मेरी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी इतनी है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मुझे प्रेफर करते हैं फॉर देयर ओन एंजियोप्लास्टीज। तो मेरी जर्नी इसलिए बड़ी अच्छी रही। 2020 में मैंने एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नवंबर 2020 में मैंने इसकी शुरुआत की। जी। उसके बाद से हमने जो कमियां हमारी थोड़ी बहुत थी, जैसे पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, तो हमने कोशिश की कि कम टैरिफ रख के लोगों का इलाज किया जाए। तो हमने अपने रेट्स कम करके हमने एक कोशिश की कि लोगों को सेम, एक तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया 25 साल का हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करने का, तो उस रिच एक्सपीरियंस का फ़ायदा मैं लोगों को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे पाऊँ। उस मिशन से मैंने एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया, जिसमें मुझे रेट्स के लिए कम से कम कोई किसी और पार्टनर का या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इस हॉस्पिटल की स्थापना की है और ये लास्ट 8 मंथ्स में हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है जी। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस हॉस्पिटल में भी मेरे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स आए, हमने उनकी एंजियोप्लास्टीज भी की, बाईपास सर्जरीज भी की, ओपन हार्ट सर्जरीज भी की, पेस मेकर्स भी लगाए और डिफरेंट सर्जरीज भी की, जैसे हर्निया की सर्जरीज और बिरियाटिक। तो मतलब हमें रिस्पॉन्स, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल गया नए हॉस्पिटल में। जी। तो ये इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जर्नी बड़ी अच्छी रही।
डॉक्टर बंसल, जर्नी तो आपकी वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है एंड एज यू सेड कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनली भी इतने कंट्रीज़ के पेशेंट आपके पास अवेलेबल हैं या ना उनका ट्रस्ट है एंड एज यू सेड कि उनका प्यार भी है। तो अब मुझे ये बताएं कि आपका ये हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के बाकी हॉस्पिटल से किस तरह डिफरेंट है? जी, बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो हॉस्पिटल है एसएसबी हॉस्पिटल, इसमें हमने जो बेस्ट दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स हैं जी, उनकी तरह जो हम कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो है, जो आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मेडिकल इक्विपमेंट की, हमने अपना पुराना सारे के सारी इक्विपमेंट रिप्लेस करके नए इक्विपमेंट लेके आए हम। जी, सीटी स्कैन भी हमने पुराना अपना बिल्कुल उसको आउट कर दिया और उसकी जगह पे हमने हाई एंड सीटी लगाया, जिसमें हार्ट की सभी तरह की प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है, एंजियोग्राफी की जा सकती है हार्ट की नॉन इन्वेजिव तरीके से जी, और उसमें आपके लंग्स की एंजियोग्राफी, हार्ट की एंजियोग्राफी और तीन ट्रिपल रूल आउट करते हैं उसमें। किसी को अगर क्लॉट लंग सर्कुलेशन में है कि हार्ट की सर्कुलेशन में है कि एओर्टा में है, वो सारे एक बार में इकट्ठे पता चल जाते हैं उसमें। जी, दूसरा, उसके अंदर अगर किसी को चेस्ट पेन है तो सीटी स्कैन से पता लग जाता है कि चेस्ट पेन का कारण क्या है। 6 बड़े कारण जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कारण, वो 6 के 6 आप एक ही टेस्ट में देख सकते हैं। उसको ट्रिपल रूल आउट सिटी बोलते हैं, सिटी एंजियो। तो अगर वो चीज़ नॉर्मल है तो आपको ये पता है कि पेशेंट को अगर मैं घर भेज रहा हूँ तो वो सेफ़ है घर जाके। एक तो ये है। जी, दूसरा, हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी के कहीं पे फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट का केस है, तो एक्सीडेंट के केस में मल्टीपल इंजरीज हो सकती हैं, मल्टीपल बोन्स फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो हेड से टो तक वो बहुत फास्ट कुछ ही सेकंड में सारा स्कैन कर देता है बॉडी को कि कहाँ पे इंजरीज हैं, कितनी इंजरी हैं, कितनी ब्लीडिंग हुई है, कितनी बोन्स फ्रैक्चर हुई हैं, वो सारा पता चल जाता है। ओके। छोटी सी भी नस अगर ब्लीड कर रही है पेट के अंदर, तो एब्डोमिनल एंजियो से वो छोटे से छोटा ब्लीडर उसमें पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह से एडवांस्ड इक्विपमेंट हम लेके आए हैं। उसी तरह से हार्ट के लिए फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी की 2 कैथ लैब हमने लगाई हैं, जिसके अंदर मिनिमम रेडिएशन से, विद वेरी मिनिमल रेडिएशन, आप पेशेंट की एंजियोग्राफी कर सकते हैं। और रोटेशनल एंजियो से आप मिनिमम डाई से उसके मल्टीपल व्यूज़ लेके एक ही बार इंजेक्शन लिया और 4-5 व्यूज़ ले लिए। जबकि अदरवाइज नॉर्मली कन्वेंशनली क्या होता है, आप बार बार डाई इंजेक्ट करो, बार बार उसके अलग अलग व्यूज़ लो, तो डाई लोड ज़्यादा हो जाता है किडनी पे। जी, वो भी हमने एडवांस टेक्नोलॉजी से कोशिश किया कि ये वो इक्विपमेंट लिया है जिसमें एक बार इंजेक्ट करके आपको सारा एंजियोग्राफिक व्यूज़ मिल जाते हैं। जी, तो इस तरह से हमने बड़े एडवांस फीचर लिए हैं हर इक्विपमेंट के अंदर। अगर मान लो स्टेंट लगाया है पेशेंट को, तो उस स्टेंट के अच्छी तरह से एक्सपैंड हो गया कि नहीं हो गया, हमारी मशीन दिखा देती है। क्योंकि अगर स्टेंट अच्छे से एक्सपैंड नहीं हुआ तो उसमें क्लॉट आने का डर होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, जितने एडवांस सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में आए हैं वो हमने खरीदे हैं। तो हमने पुरानी मशीनों की बजाय उनको रिप्लेस करके नए इक्विपमेंट लेके आए हैं। ब्रोंकोस्कोपी को भी एडवांस किया है, अपर जी एंडोस्कोपी को, लोअर जी, सारे एडवांस्ड वर्जन कर दिए, पुराने रिप्लेस कर दिए। जी, नए इक्विपमेंट से क्या होता है, इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि डायग्नोसिस मिस नहीं होता। बिल्कुल। और बायोप्सी अगर करनी है किसी पेशेंट की, या जो बड़ी बड़ी सर्जरीज करके कई बार जो काम करने पड़ते थे, आजकल नॉन इन्वेजिव तरीके से उसमें छोटे से, मतलब जैसे ब्रोंकोस्कोप डाला, अगर वहाँ से बायोप्सी करनी है तो ईबस एक टेक्निक है, उससे हम बायोप्सी कर लेते हैं चेस्ट के अंदर की बजाय चेस्ट को खोल के बायोप्सी करने के। हम ब्रोंकोस्कोप की हेल्प से, ईबस की हेल्प से लंग के अंदर की कोई भी बीमारी का हम कर लेते हैं बायोप्सी। जी, तो उसी तरह से एक फूड पाइप के थ्रू ईयूएस टेक्निक है, उसके थ्रू ईयूएस हम लेके आए, जिससे हम पैनक्रियास के आसपास की जो गांठें हैं, कैंसर का जहां डाउट होता है, उसकी हम बायोप्सी कर लेते हैं पेट खोलने की बजाय। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं, ये एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे पेशेंट कई बार सर्जरी से बच जाता है। जी, उसी तरह से ऐसे एडवांस लेप्रोस्कोपिक सिस्टम लाए हैं जो एक की होल सर्जरीज करने में मदद करते हैं। छोटे से होल से हम बड़ी बड़ी सर्जरीज कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ही सिर्फ करते हैं, पर जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए हैं। जी, वो एक्सक्लूसिवली नहीं है,
पर दिल्ली एनसीआर में बहुत थोड़े हॉस्पिटलों में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी। फ़र्क क्या है कि जैसे दिल्ली और गुड़गांव जैसी सिटीज़ में उनके जो बिल बनता है उसी इक्विपमेंट को, उसी कैपेबिलिटी के स्किल्ड डॉक्टर का, वो हमारे हॉस्पिटल में उसका हो सकता है 50% से भी कम बिल बने। जी। तो सेम कैपेबिलिटी के डॉक्टर्स मेरे पास एम्स के बड़े अच्छे अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की टीम मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। न्यूरो सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, पेट की बीमारियों के हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद किडनी की बीमारियों का नेफ्रोलॉजिस्ट है सारे, उसके बाद यूरोलॉजी, किडनी की स्टोन्स के लिए, प्रोस्टेट के लिए होल्मियम लेज़र है हमारे पास, जिससे आप स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं बजाय कि एक इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर करने के। आप बिना किसी कट के, बिना सर्जरी के, आप कैथेटर डाल के आप स्टोन के पास जाके और होल्मियम लेज़र से स्टोन ब्रेक करके निकाल सकते हैं। जी। तो हम जो है हमारे पास यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वो भी एडवांस्ड है। तो उसी तरह से हमने अपनी सुपर स्पेशलिटी में जितनी एडवांसमेंट हुई है वर्ल्ड में, हम सारी टेक्नोलॉजी को लाए हैं और उस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे डॉक्टर्स की एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हुई है। जी। तो वो इतने स्किल्ड हैं उसमें कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स प्रैक्टिकली जीरो है, नेग्लिजिबल है। फिर ऑपरेशन थिएटर इतने एडवांस बनाए हैं जिसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। सारा इक्विपमेंट हमारा यूपीएस पे है ताकि कोई लाइट नहीं जा सकती, किसी को रिस्क नहीं हो सकता। सारे वेंटिलेटर्स एडवांस रखे हैं। तो मैंने इक्विपमेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, स्किल्ड मैन पावर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जितना स्टाफ चाहिए उससे ज़्यादा रखा ताकि पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो उस समय स्टाफ ना अवेलेबल हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए पेशेंट को हमेशा सर्विस मिले, स्किल्ड मैन पावर से सर्विस मिले, बेस्ट इक्विपमेंट से सर्विस मिले, ये मेरा मिशन रहा हमेशा। ये मेरा हमेशा कोशिश ये रही है कि क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये और एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे उस सर्विस को डिलीवर करना। दिल्ली एनसीआर में कई चीज़ें हैं, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता, उनसे 50% से भी कम रेट्स पे हॉस्पिटल में वो सेम फैसिलिटीज़ को हमने अवेलेबल कराया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। या तो ये मैं कहूँगा कि, और दूसरा पर्सनलाइज्ड केयर है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे मेडिकल फील्ड का 26 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाई करने के बाद। मैं खुद सुपर स्पेशलाइजेशन करी, अमेरिका का एक्सपोजर है, जर्मनी का एक्सपोजर है, यूके का एक्सपोजर है, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोजर है मुझे। तो मुझे मेडिकल फील्ड में अपनी कंट्रीज़ में क्या होता है, बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, उनका काफ़ी एक्सपोजर है। उस रिच एक्सपीरियंस के साथ मैं अपने हॉस्पिटल की क्वालिटी को अपग्रेड करके उसको बेटर लेवल पे लाने में मेरे लिए कोई मुश्किल मुझे हुई नहीं। जी। उसके अलावा मैं अपने डॉक्टर्स को असेस कर सकता हूँ कि कौन कितना कैपेबल है, किससे कौन से काम करवाने, किससे नहीं कराने, कौन से प्रिविलेजेस उसको देने हैं ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ट्रू। अगर वो डॉक्टर कैपेबल नहीं है जिस सर्जरी के लिए, मैं उसको वो सर्जरी करने का प्रिविलेज ही नहीं देता। तो ये जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल जाती है पेशेंट्स को जी, उससे कोई भी डॉक्टर सिर्फ ये कि भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता किसी पेशेंट पे, क्योंकि काफ़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में एमबीएस हॉस्पिटल को रन करते हैं, ओनर्स आर नॉट देयर इन द हॉस्पिटल, तो दे कांट प्रिवेंट समबडी to do experiment or to do some surgery which they are not supposed to do। तो वो हमारे हॉस्पिटल में कभी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे हॉस्पिटल में हम ये हमेशा देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। और क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है हर लाइन का, मैंने हॉस्पिटल चला चुका हूँ मैं पिछले 20 साल से, 2002 से मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ जी। तो 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता है कि डॉक्टर से बेस्ट कैसे डिलीवर कराना है जी। तो वो सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि वो इट मेक्स ए डिफरेंस। और दिल्ली एनसीआर में जो मुझे एज मिलता है वो इस वजह से भी मिलता है, मैं हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, 1 फ़ोन कॉल अवे हूँ। 12 घंटे तो मेरे हॉस्पिटल में निकलते हैं। मेरी वाइफ मेरे हॉस्पिटल में, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी रहती हैं।
तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि पेशेंट केयर में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हर पेशेंट को पर्सनलाइज्ड केयर मिले। बिल्कुल, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही पॉइंट डॉक्टर बंसल आपने मेंशन किए हैं कि पर्सनलाइज्ड केयर जो हर पेशेंट चाहता है, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स कॉस्ट, उसके बिना तो आई मीन इतने बड़े बिल होते हैं कि एवरी पर्सन कांट अफोर्ड इट। तो डेफिनेटली ये बहुत ही दोनों अच्छी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करी एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो कंसल्ट करेंगे एसएसबी हॉस्पिटल में, बिकॉज ये दो चीज़ें वाकई इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पेशेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करना चाहूँगी आपसे। आपने मुझे ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी जो भी लगी है, वो सब हाईली एडवांस्ड टेक्निक के थ्रू ही लगी है। अब बात आती है कि अब कौन कौन सी सर्जरीज और ऑपरेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जी शिखा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सर्जरीज और जो बड़े प्रोसीजर्स हैं, एमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, जैसे हार्ट अटैक में एमरजेंसी प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी। जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी उतना पेशेंट का हार्ट बेटर रिकवर करेगा, उतना उसको फ्यूचर, उसकी लाइफ उतनी प्रोलॉन्ग होगी, उतना वो ज़्यादा जिएगा और उतना बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी मेंटेन होगी। हमने 24 आवर्स सर्विस को अवेलेबल रखा है। तो कई हॉस्पिटल में इवन वर्ल्ड ओवर मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा है कि इंडियन डॉक्टर्स तो 24 आवर्स अवेलेबल हो सकते हैं डॉक्टर पेशेंट के लिए। सीनियर डॉक्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी पेशेंट के लिए रात को नहीं उठ के आते। तो हमारे यहाँ पे हमने 24 आवर्स एंजियोप्लास्टी या दूसरी इमरजेंसीज हैं उसके लिए सीनियर डॉक्टर आके एंजियोप्लास्टी करता है जी। तो उसमें सुबह तक की वेट करने में हार्ट ख़राब हो जाता है। उसी तरह से जो दूसरी सर्जरीज भी हैं, चाहे न्यूरो सर्जरी है, जैसे कोई हेड इंजरी हो गई किसी को, या उसको रात को अगर न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ गई, सीनियर न्यूरो सर्जन को उसको ऑपरेट करना है आके, तो वो रात को ऑपरेट करते हैं। तो बड़ी बड़ी सर्जरीज भी हमारी 24 आवर्स अवेलेबल हैं। हम रात को भी, हमारे डॉक्टर्स हेजिटेट नहीं करते, आके ऑपरेट करते हैं। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो गई, रात को अगर सर्जरी करनी पड़ेगी तो रात को आके सर्जन सर्जरी करेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, गैंग्रीन हो रही है इंटेस्टाइन में, तो रात को उसकी सर्जरी की जाएगी। पैर अगर काटने वाली नौबत ना आ जाए, गैंग्रीन हो रही है पैर में क्लॉट फंस गया, तो रात को आके उसका किया जाएगा। पैरालिसिस हो गया तो उसको 3-4 घंटे के अंदर रिवर्स करना पड़ता है। अगर आप सुबह तक की वेट करोगे तो आपका पेशेंट का परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगा, तो उसको रात को ही उसको आके थ्रोम्बोलाइज करना होता है। तो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट भी, सीनियर डॉक्टर्स भी 24 आवर्स आते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो कौन कौन सी सर्जरीज, तो प्रैक्टिकली जनरल सर्जरीज में सारी सर्जरीज, जैसे कि आप हर्निया हो गया, गाल ब्लैडर सर्जरी होगी, ये सारी लेप्रोस्कोपिकली करते हैं हम, जो एडवांस टेक्निक से। अपेंडिक्स की सर्जरी होगी, फिशर हो गए, पाइल्स हो गए। उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन के सर्जरीज के अलावा आपकी हार्ट सर्जरी सारी, जिनमें आपका हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी में वाल चेंज करने हैं, हार्ट के होल्स बंद करने हैं, हार्ट के अंदर ट्यूमर है वो निकालना है। तो हार्ट का, अगर हार्ट की पेरिकार्डियम होती है वो चिपक जाती है हार्ट को, तो उसको छील के निकालना। तो फिर उसके बाद बाईपास सर्जरी, फिर हार्ट की एक एओर्टा अगर फूल जाती है, एन्यूरिज्म हो जाता है, तो उसमें वाल लीक करने लग जाता है, उसकी बेंटाल सर्जरी, डबल वाल रिप्लेसमेंट सर्जरीज। जन्म से जो डिफेक्ट होते हैं एडल्ट्स में, मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं हार्ट में, उनको करेक्टिव सर्जरीज। तो हार्ट की सारी सर्जरीज हम करते हैं। बिना सर्जरी के जो प्रोसीजर करने होते हैं एंजियोप्लास्टी के अलावा, जैसे ब्रेन की आर्टरीज की एंजियोप्लास्टी, किडनी की आर्टरी की एंजियोप्लास्टी, पैरों की नसों की एंजियोप्लास्टी जी। तो जहाँ भी ब्लॉक आएगा हम उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसको खोल देते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। फिर पैरों की वेन्स अगर वेल्व खराब हो जाते हैं, वेन्स के वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं, उनकी लेज़र सर्जरी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस। फिर हार्ट के धड़कन की प्रॉब्लम्स होती हैं, धड़कन 160, 200, 250, 300, इतनी तेज धड़कन कई लोगों की हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट जी। उन धड़कनों का परमानेंट इलाज रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक से, बिना चीर फाड़ के, वो रेगुलरली होता है यहाँ पे जी। जितने हार्ट वीक हो जाते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट पंपिंग बढ़ाने के लिए डिवाइस लगते हैं,
उनकी डिवाइस थेरेपी सारी हम करते हैं, जिसको CRTD, कॉम्बो डिवाइस, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी ये बोलते हैं। वो सारी हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, रेगुलर बेसिस पे होती है। जिनकी धड़कन बहुत स्लो हो जाती है उनके लिए एडवांस्ड पेस मेकर, MRI कंपेटेबल पेस मेकर, वो सारे हम रेगुलरली डाल रहे हैं, हर रोज़ प्रैक्टिकली हो रहा है। तो ये सर्जरीज ऐसा नहीं कभी कभी होती हैं, ये रोज़ हो रही हैं जी हॉस्पिटल में। उसके बाद आपकी गायनी की सर्जरीज, गायनी में सिजेरियन दिन रात होते हैं। उसके अलावा हिस्टेक्टमीज, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज, यूट्रस को लेप्रोस्कोपिकली निकालना, ओवरीज को निकालना, ट्यूमर्स को निकालना पेट के, ये रेगुलरली हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। किसी भी तरह की सर्जरी हो, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, वो सर्जरी रेगुलर बेसिस पे होती है। और सबसे बड़ी बात है, एडवांस टेक्निक से लेप्रोस्कोपिकली होती जी। हैं, ताकि पेशेंट 2 दिन में पेशेंट चला जाता है। और गाल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स की, हर्निया की, ये तो 1 दिन में पेशेंट घर चला जाता है। तो पेशेंट की कई सर्जरी जिनमें लोग हफ्ता हफ्ता हॉस्पिटल में रहते थे, वो 1-1, 2-2 दिन में घर चले जाते हैं जी। तो ये इन फैसिलिटीज़ के अलावा सब एक ट्रॉमा, अगर पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया या किसी को असॉल्ट इंजरी हो गई या किसी को बुलेट इंजरीज बहुत होती हैं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फायरिंग हो जाती है गुटों की आपस में जी। तो बुलेट इंजरीज के पेशेंट बहुत आते हैं, स्टैब इंजरीज के पेशेंट बहुत आते हैं। ओके। तो एक्सीडेंट के केसेस बहुत आते हैं, हाईवे के पास है हमारा हॉस्पिटल, तो एक्सीडेंट केसेस भी आते हैं जी। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के लिए ना आपको टीम वर्क चाहिए। तो उसमें टीम में आपको हेड इंजरी है तो न्यूरोसर्जन चाहिए, फ्रैक्चर्स हैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए जी। एब्डोमिनल इंजरी है तो जनरल सर्जन चाहिए, चेस्ट इंजरी है तो चेस्ट सर्जन चाहिए, वेस्कुलर इंजरी है तो वेस्कुलर सर्जन चाहिए। तो सारी टीम है हमारे पास और सारी टीम 24 आवर्स अवेलेबल है। तो अगर, और दूसरा, अगर इंजरीज इतनी होती हैं तो ब्लड लॉस बड़ा होता है जी। तो उस ब्लड लॉस के लिए हमारे पास ब्लड बैंक है। ओके। और उस ब्लड बैंक में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड रखते हैं, जो पर रेयर ग्रुप भी अगर किसी को ज़रूरत है तो रेयर ग्रुप के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 ब्लड बैंक है जो आपस में इंटीग्रेटेड होने वाले हैं। वो मैं क्योंकि FMDA का मेंबर भी हूँ, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो मैं वो ब्लड बैंक सारे इंटीग्रेट करवा रहा हूँ ताकि पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन में की वजह से किसी को रेयर ब्लड ग्रुप हो तो एक्सीडेंट विक्टिम है या ट्रॉमा के दूसरे विक्टिम्स हैं, ब्लड लॉस की वजह से काफ़ी डेथ्स होती हैं, वो भी प्रिवेंट की जा सकें। बिल्कुल। तो मैं हॉस्पिटल में कोशिश ये करता हूँ कि हमारी टीम वर्क हो, जिससे एक पेशेंट को कई बार मल्टीपल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जी। तो वैसे हमारे पास डेंटल डिपार्टमेंट भी है, डेंटल डिपार्टमेंट की सारी होती हैं सर्जरीज प्रोसीजर्स। जी। आई डिपार्टमेंट है जिसमें सारी आई की सर्जरीज होती हैं। फिर हमारे पास स्किन डिपार्टमेंट है, डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी, वो डिपार्टमेंट है। प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी में डिब्राइडमेंट है, बर्न्स के पेशेंट हैं, तो और बाकी जो प्लास्टिक सर्जरी में जो भी प्रोसीजर करने होते हैं, फ्लैप वगैरह, वो सारे करते हैं जी। उसके बाद आपके यू नेम द डिपार्टमेंट वी हैव, एंड एक्सेप्ट फॉर रेडियोथेरेपी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अभी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट और रेडियोथेरेपी छोड़ दो जी। उसके अलावा वी हैव ऑल द सर्विसेज under one roof, and for that we have adequate equipment, we have adequate skilled manpower। जी। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि बेस्ट हेल्थ केयर अंडर वन रूफ 24/7 अवेलेबल है विद द बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स। चलिए डॉक्टर साहब, मेरी सारी क्वेरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। किसी भी हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट जाना चाहता है तो उसकी क्वेरी ये रहती है कि मुझे जो हेल्थ केयर है उसको मैं कैसे एक्सेस करूँ, वो कंप्लीट मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो क्या NABH या NABL की तरफ से किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन हॉस्पिटल को मिला हुआ है अभी तक? जी जी शिखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है किसी भी आम आदमी के लिए कि वो कैसे असेस करे कि हॉस्पिटल में स्टैंडर्डाइज्ड केयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वालिटी मेडिकल काउंसिल बनाई हुई है। जी। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो ऑटोनोमस बॉडी किसी के भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती है। वो हॉस्पिटल के उनके 600 to 700 पैरामीटर्स हैं उनके।
अगर हॉस्पिटल उन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, जी हर चीज़ उनकी स्टैंडर्डाइज्ड है, हर चीज़ डिफाइंड है, उनको ये पता है कि भी अगर पैरालिसिस का पेशेंट आएगा उसको हॉस्पिटल किस प्रोटोकॉल के प्रति कैसे स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट देगा, जी उसको लिखित में भी वो होनी चाहिए। और वो प्रैक्टिकली आके चेक करते हैं कि क्या आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जी क्या आपके हॉस्पिटल में फायर अगर हो जाए तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्या हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ हैं, जी क्या हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट दी जाएगी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, या जो कम से कम इंडिया के जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं वो अचीव होंगे कि नहीं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके वो पूरे होते हैं कि नहीं। अगर उनके मापदंड पे पूरा अगर खरा उतरता है हॉस्पिटल, तभी उसको वो क्वालिटी सर्टिफिकेट देते हैं जिसको एक्रीडिटेशन बोलते हैं, और वो NABH देता है पूरे हॉस्पिटल की, और NABL देता है आपके टेस्ट की क्वालिटी की। जो आप टेस्ट करते हैं पेशेंट पे, क्या उसकी रिपोर्ट एक्यूरेट है, उसको रिपोर्ट की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपके क्या सिस्टम्स हैं, क्या उसकी कैलिब्रेशंस इक्विपमेंट की प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं, क्या उसके लिए पीयर रिव्यू हो रहा है कि नहीं, मोर्टेलिटी मीटिंग्स हो रही हैं कि नहीं, कॉज ऑफ डेथ अगर कोई जो डेथ हुई है उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेवार तो नहीं, डेथ क्यों हुई पेशेंट की, क्या बीमारी की वजह से हुई, हॉस्पिटल की वजह से हुई, वो सारा देखते हैं जी उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि SSB हॉस्पिटल जो है हमारा वो NABH भी है और NABL भी है। जी तो NABL का मतलब हमारे रिपोर्ट्स जो हैं वो भी स्टैंडर्ड के हैं, चाहे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, जितने भी टेस्ट हैं, CT स्कैन, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड हैं। और उसी तरह से जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स दे रहे हैं वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है। जी तो वो दोनों हमें मिले हुए हैं, दोनों सर्टिफिकेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू शिखा। डॉक्टर SS बंसल, जिनके साथ हमने डिटेल डिस्कशन किया रिगार्डिंग SSB हॉस्पिटल। हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, हर तरह की सर्जरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हेड टू टो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है उसके रिगार्डिंग आप कंसल्ट करना चाहते हैं और बेस्ट हेल्थ केयर लेना चाहते हैं तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट 24/7 आप SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को किसी भी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग होने से सेव कर सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।